Hello and Assalamu alaikum. Hope all of you are doing great and a very happy new year to all of you. आज का जो सेशन है इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन जियोग्राफी का जिसमें हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। और ये 30 के 30 क्वेश्चंस आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर। बस आपको क्या करना है, आप लाइव आ जाइए। जैसे हमने बोला था 9 बजे हमारा हर रोज़ प्रैक्टिस सेशन चलेगा। और आज का जो प्रैक्टिस सेशन है, आप कमेंट्स में हर किसी जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे उसका आंसर करोगे। एंड सेकंड चीज़, लास्ट में आप अपना स्कोर जो है वो काउंट करोगे कि आपने कितना स्कोर किया है, और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। हर किसी एग्ज़ाम, चाहे वो JKSSB का FA एग्ज़ाम हो या आने वाले फॉरेस्टर या नायब तहसीलदार एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम है उसका, या जो भी रिसेंटली होने वाले एग्ज़ाम है हमारा, जो भी वेटरनरी फार्मासिस्ट या स्टॉक असिस्टेंट का। ओके, तो चलते हैं अपनी सेशन की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट कि हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी जो चैनल है लर्नेस आपकी और हमारी चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, और एक बात आपको बताना चाहूँ कि हर किसी क्वेश्चन में मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए। आप कमेंट्स में बता दीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सिन्नो पाकिस्तान एग्रीमेंट ऑफ 1963 विच पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वाज सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 1963 का सिन्नो पाकिस्तान एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, तो पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान का कौन सा पार्ट चाइना को दिया था, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस है साल्तरू रिज, दूसरा है सुशीगम वैली, तीसरा है हुंजू रीजन, और चौथा है अक्साई चिन, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप आंसर कीजिए। ओके, तो आई होप सभी ने इसका आंसर किया होगा। देखिए, जब सिन्नो पाकिस्तान एग्रीमेंट हुआ था, मैंने ऑलरेडी ये लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है वो कौन सा रीजन है, वो है सुशीगाम वैली, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सुशीगाम वैली, ठीक है। सुशीगाम वैली का दूसरा नाम क्या है, ट्रांस काराकोरम रेंज, ठीक, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, साल्तरू रिज आपको पता ही है, ठीक है। साल्तरू रिज इंडिया ने ऑक्यूपाई किया था, ठीक है, उसका मेजर पोर्शन ऑपरेशन राजीव के दौरान, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन राजीव, ठीक है, जो हुआ था, ठीक है, किसकी सरबराही में, किसकी क़यादत में, सूबेदार बाना सिंह की क़यादत में, ठीक है। जो हुंजा रीजन है, हुंजा रीजन बेसिकली अभी भी POK के अंडर है और ये गिलगित बल्तिस्तान में आता है। एंड अक्साई चिन आपको पता ही है, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना राइट नाउ, ठीक है। सो ये था पहला क्वेश्चन। आई होप कि सबों ने अच्छे से पहले क्वेश्चन का आंसर किया होगा। चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। इन 1984 India captured Siachen Glacier by conducting a military operation called। तब 1984 में इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर किया, ठीक है, एक मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा। उस मिलिट्री ऑपरेशन का नाम आपको बताना है, ठीक है। ये भी बिल्कुल आपने पढ़ा है। ओके, सभी इसका आंसर कीजिए। आप अपना टाइम लीजिए, बिल्कुल 10 सेकेंड्स का। ओके, तो आई होप सभी ने इसका आंसर किया होगा करेक्टली। मुझे कमेंट्स में आप बताइए इसका आंसर। तो देखिए, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कैप्चर किया था एक मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा 1984 में इंडिया ने, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, वो था ऑपरेशन
मेघदूत, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब रही बात ऑपरेशन विजय की, ऑपरेशन राजीव की। ऑपरेशन राजीव जो था, इसमें जैसे पहले अभी मैंने बोला कि जो साल्त्रू रिज का मेजर पोर्शन है, ठीक है, कहां तक, जो कायद पीक थी पहले, ठीक है, कायद पीक थी पहले, ये कायद पीक को कैप्चर करके इंडिया ने इस पीक का नाम भी जो है चेंज किया, क्या रखा, बाना, जो मैंने पहले ही बोला है, बाना टॉप या बाना पोस्ट, ठीक है। तो यहां तक उन्होंने साल्त्रू रिज को कैप्चर किया था 1987 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 1987 में ऑपरेशन राजीव हुआ था, और ऑपरेशन राजीव का ही दूसरा नाम है ऑपरेशन बाना सिंह भी उसको कहते हैं, ठीक है। और जो ऑपरेशन विजय है, ठीक है, ऑपरेशन विजय किसको कहते हैं, जो ऑपरेशन विजय है बेसिकली, वन सेकेंड, सॉरी, ऑपरेशन विजय बेसिकली जो 1961 में, ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ गोवा हो जाती है, ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ गोवा यानी जो इंडिया है, क्योंकि गोवा और जो वहां दमन एंड दीव है, ठीक है, वो किसके अंडर थी, वो पुर्तगाल के अंदर थी, ठीक है, वो पुर्तगाल के अंडर आती थी 1961 तक। और 1961 में इंडिया जो है वो क्या करता है, वो ऑपरेशन एक करता है, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन, और गोवा को फिर से अपने अंडर करता है, और उस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन विजय, ठीक है। इसके अलावा 1971 का जो वार हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बांग्लादेश क्रिएट होता है, ठीक है, या 1999 का जो करगिल वार है, वो भी ऑपरेशन विजय में आते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, वो है विजय दिवस, ठीक है, विजय दिवस, ठीक है। विजय दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, ओके। तो जो बेसिकली विजय दिवस है, यहां पे 16 दिसंबर को हम हर साल विजय दिवस मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है, यही जो 1971 का बांग्लादेश वार हुआ था, ठीक है, और उसकी विक्ट्री की मेमोरी में हम विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश इस दिन को क्या, विक्ट्री डे के नाम से, ठीक है, विक्ट्री डे के नाम से मनाता है, ठीक है। और हम इंडिया जो है वो विजय दिवस के नाम से मनाता है, ठीक है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट डे बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन वेस्टर्न सेक्शन ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर इज कॉल्ड। अपन जो आज बॉर्डर है चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है, जो प्रेजेंट डे बॉर्डर है, कहां पे, वेस्टर्न सेक्शन जो है इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। आप अपने 10 सेकंड्स लीजिए। LOC है, मैकार्थने मैकडोनाल्ड लाइन, LAC, AGPL, या बोथ सेकंड एंड टू, या दूसरा या तीसरा, दोनों है, ठीक है। आप आंसर बताइए। आई होप कि सबने इसका आंसर किया होगा। देखिए, मैंने पहले ही पढ़ाया है कि जो आज बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में, जो कहां, एक तो लद्दाख, ठीक, और यहां से चाइना साइड अक्साई चिन, ठीक है, इसके बीच में जो आज बॉर्डर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसका नाम है LAC, ठीक है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, एक तो LAC है, लेकिन इस LAC का दूसरा नाम, ठीक है, क्योंकि ये वही लाइन है, समझ आ रही है बात, ये वही लाइन है, इस लाइन का दूसरा नाम क्या रखा गया है, इसका किस जो चाइना मान रहा है, ठीक है, जो चाइना ने एक्सेप्ट की थी, और इसका नाम क्या था, मैकार्थने मैकडोनाल्ड लाइन, ठीक है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ 2 and 3, ये बात आप याद रखोगे। LOC आपको पता ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो बाकी कश्मीर
पीओके एंड इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के बीच में आता है, ठीक है। इसी तरह एजीपीएल जो है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ठीक है, जो सालत्रू रिज के बीचों बीच जो नया बॉर्डर बना है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ठीक है। तो आई होप सबने आंसर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अपन इंडिया जो है सबसे लंबा बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना या म्यांमार, ठीक है। आंसर कीजिए आप, अपने 10 सेकंड्स लीजिए आराम से। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। इंडिया जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है इनमें से, ठीक है। बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या म्यांमार के साथ। आई होप सबने इसका आंसर किया होगा। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इंडिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, कितनी लेंथ है? 3323, ठीक है, किलोमीटर्स। समझ आ रही है बात? इसी तरह अगर मैं चाइना की बात करता हूं 3488 किलोमीटर्स, ठीक है। म्यांमार की बात करता हूं वो होती है 1643 किलोमीटर्स, ठीक है। इसी तरह अगर अफगानिस्तान की बात करता हूं 1006 किलोमीटर्स का बॉर्डर है, ठीक है, हमें नहीं जाना है। और अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो वो है 4096 किलोमीटर्स, ये आपको याद रखना है। तो सबसे लंबा जो बॉर्डर है किस कंट्री के साथ शेयर करता है इंडिया, वो है बांग्लादेश, ठीक है। आई होप सबने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। तो देखिए, आपको एक तो ये भी याद रखना है किस कंट्री के साथ कौन सा लंबा बॉर्डर है, और ये भी आपको याद रखना है कि कितनी लेंथ है बॉर्डर की, बॉर्डर का नाम, हर कोई चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर, ठीक है। मतलब इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करता है? इनमें से जो ये वाली कंट्रीज है, इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करता है? भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश या नन ऑफ दीज, ठीक। आप बताइए, इनमें से कोई ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं? कमेंट्स में आप अपना टाइम लेके कमेंट्स में आप आंसर कीजिए। चलिए, आई होप आपने आंसर किया होगा। देखिए, भूटान के साथ बिल्कुल इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार के साथ बिल्कुल इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। जैसे कौन कौन सी, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, ठीक है। इसी तरह भूटान के साथ वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। थाईलैंड के साथ, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भी तो करता है बिल्कुल। अब थाईलैंड की बात अगर आती है, देखिए मैंने कहा है बाउंड्री सीधे, न मैंने यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है। न मैंने यहाँ पे लैंड बॉर्डर कहा है, न मैंने यहाँ पे मैरीटाइम बॉर्डर कहा है, मैंने सीधे कहा है बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री में दोनों आएंगी, लैंड एज वेल एज मैरीटाइम, ठीक है। लैंड एज वेल एज मैरीटाइम बॉर्डर, ठीक है। तो हमेशा आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो भूटान के साथ भी करता है, म्यांमार के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी और थाईलैंड के साथ भी, क्योंकि थाईलैंड के साथ इंडिया मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज NOT। इनमें से कोई भी कंट्री नहीं है, सबके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है। इंडिया हैज ए कोस्ट लाइन ऑफ 7516 किलोमीटर, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, दिस कोस्ट लाइन एक्सक्लूड्स आर्किपेलागोस ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। देन ये जो सारी कोस्ट लाइन है ना, ठीक है, ये कोस्ट लाइन, लेकिन इसमें ये जो यहाँ पे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आर्किपेलागोस या आइलैंड्स है, ये कोस्ट लाइन नहीं आती है इन 7516 किलोमीटर्स में, ठीक है। फिर है स्टेट ऑफ गुजरात हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। जो गुजरात है यहाँ पे, ठीक है, उसकी सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव ए कोस्ट लाइन। जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ कहीं पे है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो वो कोई भी कोस्ट लाइन शेयर, उसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। अब आपको बताना है इन चार स्टेटमेंट्स में सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा, सबसे क्या सही स्टेटमेंट कौन सा है। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी दूसरा, खाली सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट्स 1, ठीक है, 1,
3 और 4 करेक्ट है, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ करेक्ट, या सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। आप अपना टाइम लेके 10 सेकंड का मुझे इसका आंसर बता दीजिए कमेंट्स में, कौन सा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप सबने इसका आंसर किया होगा। तो इसका आंसर जो है वो है स्टेटमेंट्स 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सही है बिल्कुल। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7516 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है। समझ आ रही है बात। और इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है, 15,106 किलोमीटर, ठीक है। समझ आ रही है बात, ये भी आपको याद रखनी है। दिस कोस्ट लाइन, लेकिन ये जो 7516 बोला था मैंने लेक्चर में, इंक्लूडिंग ना कि एक्सक्लूडिंग, ठीक है, archipelagos of Lakshadweep and Andaman and Nicobar. This is the incorrect statement. State of Gujarat has the longest coastline, बिल्कुल सही, ठीक है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्टेट सबसे लेंथिएस्ट कोस्टलाइन है वो किस स्टेट की है, गुजरात की है, बिल्कुल सही। और दुनिया में किसकी है, कनाडा की, ये भी आपको याद रखना है, बोला है मैंने। लेक्चर्स देखिए आप, लेक्चर्स डीपली देखिए। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव ए कोस्ट लाइन। अगर मैं देखूं, छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल यहाँ पे है, और छत्तीसगढ़ बिल्कुल कोई भी कोस्ट लाइन इसकी नहीं है, ये सी से कहीं से भी टच नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। यानी स्टेटमेंट्स 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। देखिए आपको डीपली पढ़ना है, हर कोई चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवराइन आइलैंड, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आइलैंड रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। 10 सेकंड्स लेके आप अपना आंसर कमेंट्स में बता दीजिए। एंड्रोट आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, मंजूली आइलैंड, या कावारेती आइलैंड, ठीक है, या एटॉल जिसको हम कहते हैं, ठीक। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो आई होप सभी आंसर करेंगे। चलिए देखो, एंड्रोट आइलैंड जो है बिल्कुल भी ये कोई रिवराइन आइलैंड नहीं है। एंड्रोट आइलैंड जो है लक्षद्वीप जो आर्किपेलागो है इसका एक हिस्सा है, ठीक है। एंड दिस इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया, ठीक है। मिनिकॉय आइलैंड फिर से लक्षद्वीप का एक हिस्सा, ठीक है। मजूली आइलैंड, ठीक है, मजूली आइलैंड, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मजूली आइलैंड। रिवराइन आइलैंड आपको मैंने बोला था, जो कोई रिवर के बीच में, जब रिवर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, और फिर आगे जाके फिर से मिलता है, ठीक है। तो बीच में ये जो लैंड बन जाती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रिवराइन आइलैंड। और मजूली आइलैंड इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। और कावारेती एटॉल क्या है, कावारेती आइलैंड या एटॉल बोलिए, ये कैपिटल है लक्षद्वीप की। कावारेती क्या है, कैपिटल है लक्षद्वीप की, ठीक, ओके। तो और एटॉल क्या होता है अब, ठीक, एटॉल क्या होता है। एटॉल एक ऐसा आइलैंड जिसको हम रिंग शेप्ड आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है, रिंग शेप्ड आइलैंड, ठीक है। और वो उसको हम कहते हैं एटॉल। बेसिकली ऐसे एक रिंग शेप्ड आइलैंड होता है, यहां से इसमें लैंड होता है, और आगे ये जो है वो ये कुछ वॉल्केनिक लेक यहाँ पे होती है, और सिर्फ यहाँ से जमीन होती है, ठीक है, यहाँ से जमीन होती है। और ये रिच होते हैं कोरल्स में, यहाँ से कोरल्स होता है, यहाँ से कोरल्स होता है, इसको हम एटॉल कहते हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए हर किसी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर। ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, कलानाई डैम इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। आपको बताया था कि जो ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कलानाई डैम। क्या नाम है, कलानाई डैम, ठीक। तो आपको बताना है उस कलानाई डैम का दूसरा नाम क्या है। लेक होम्स डैम, इडुक्की डैम, ग्लैनुम डैम, या ग्रैंड एनिकट डैम, ठीक है। 10 सेकंड्स लेके आप इसका आंसर कमेंट्स में बता दीजिए। कलानाई डैम का दूसरा नाम क्या है। मुझे अभी भी याद है लेक्चर में मैंने क्या बोला था, मैंने कलियानी डैम बोला था, तो अभी भी मैं करेक्ट करूंगा, वो कलियानी नहीं बल्कि कलानाई डैम है, ठीक है। तो कलानाई डैम का दूसरा जो नाम है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रैंड एनिकट डैम, ठीक है। याद रखिए ये क्या है, ये ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, या तो कलानाई डैम इसका नाम है, या है ग्रैंड एनिकट डैम, ठीक है। तो लेक होम्स डैम जो है ये सीरिया में है, ठीक है, ये ओल्डेस्ट डैम है वर्ल्ड का, ठीक है, समझे। इसका नाम दूसरा क्या है, कुतीना बैरेज, ठीक।
इडुक्की डैम जो है ये फर्स्ट आर्क डैम है इंडिया का, ये भी आपको याद रखना है। ग्लेनुम डैम जो है ये है फर्स्ट आर्क डैम वर्ल्ड का, जो कि फ्रांस में है। ठीक है, चलते हैं आगे। 9th क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक, लेकिन इनलैंड साल्ट वाटर लेक कौन सी है? ऑप्शंस है चोलामू लेक, चिलिका लेक, पुलिकट लेक और सांबर लेक। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए हैं, 10 सेकंड लेके आप आंसर कीजिए। ठीक, ओके, आपने आंसर किया। ओके, तो देखिए, पहले अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप सबने दिया होगा बहुत ही बिल्कुल। देखिए क्वेश्चंस आपको आएंगे, देखो यहाँ पे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनलैंड लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक लिखा है, तो जिसने भी चिलिका दिया है ना, उसने बहुत ही बड़ी गलती की है। ठीक है, समझ आ रही है बात, क्योंकि चिलिका बेसिकली एक लगून है। ठीक है, लगून क्या, वो जो कोस्टल एक लैंड है, ठीक है, वो इनलैंड नहीं आती है। तो इनलैंड जो है दैट इज सांबर लेक। कौन सी है इसका करेक्ट आंसर क्या है? सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ जाती है, कहाँ पे है? सांबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है, और ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। ठीक है, अब आते हैं चुमोलू लेक, जो कि है हाईएस्ट लेक, कहाँ पे है? सिक्किम में। चिलिका लेक ये है लार्जेस्ट सॉल्ट, अगर ऐसा होता ना लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो था चिलिका लेक में। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जामिनर आपको बिल्कुल अपने कंसेप्ट से हटाने की कोशिश करेगा, बट आपके कंसेप्ट ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल आपको हर कोई चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक, तो चिलिका लेक इज ओनली लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक अगर होता, लेकिन इनलैंड जो है वो है सांबर लेक, एंड पुलिकट लेक जो है वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, समझ आ रही है बात? चलिए आगे। ये चार ये जो है ये सारे क्या है? सॉल्ट वाटर लेक, सॉरी नॉट चोमोलू, ये तीन जो है। अगला 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट रिवर इन इंडिया। सबसे डीपेस्ट रिवर कौन है इंडिया का? ना लॉन्गेस्ट है ना लार्जेस्ट है, बताया गया है डीपेस्ट रिवर कौन है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या इंद्रावती। ठीक है, आपको इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा है डीपेस्ट रिवर इंडिया का। ठीक, तो आप सब टाइम लेके इसका आंसर कीजिए, कमेंट्स में बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। ओके, तो जो डीपेस्ट रिवर है ना इंडिया का, बताया है मैंने, वो कौन सा है? वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सन ऑफ ब्रह्मा जिसकी मीनिंग है, वो भी बताया था। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर है, यानी डीपेस्ट रिवर है कौन? डीपेस्ट रिवर इज ब्रह्मपुत्र। अब गंगा जो है दैट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर्स। गोदावरी जो है ये है लॉन्गेस्ट रिवर किसका? पेनिनसुलर इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का, इसको कहते हैं दक्षिण गंगा भी, दक्षिण गंगा भी इसको कहते हैं। आई बात समझ? ठीक है, और इंद्रावती क्या है? ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके, और सेकंड आपको जो याद रखना है, जो गोदावरी है इट इज ऑल्सो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन कहाँ पे? इंडिया में। कितनी लेंथ है? 1465 किलोमीटर्स की लेंथ है खाली इंडिया में। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र कहोगे वो कहाँ से आती है? आदि तिब्बत से होके फिर इंडिया में आती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है, लेकिन सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इज ऑल्सो गोदावरी। ठीक है, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या है? इंद्रावती एक यहीं पे है, पूर्णा है, प्राणहिता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स इज नोन एज पोरस बॉर्डर। बताया था मैंने, कुछ ओपन बॉर्डर्स पढ़े थे हमने। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो आपको बताना है इन बॉर्डर्स में से किसका नाम क्यों कौन जाना जाता है पोरस बॉर्डर से? इंडिया भूटान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल और इंडिया म्यांमार। ठीक है, जैसे हम देखेंगे इंडिया बॉर्डर, इंडिया भूटान का बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, बिल्कुल ओपन बॉर्डर है। ठीक है, इंडिया नेपाल बिल्कुल फिर से ओपन बॉर्डर है। इंडिया म्यांमार, ठीक है, वहां पे आपको पता ही होगा 16 किलोमीटर्स के अंदर कोई भी ट्राइब जो है
फ्री मूवमेंट रिजीम जिसको हम कहते हैं, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर, ठीक है। 16 किलोमीटर दोनों साइड से बिल्कुल वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के बगैर चल सकते हैं। तो लेकिन इनमें से ओपन बॉर्डर, सॉरी पोरस बॉर्डर किसको कहते हैं? सो इसका जो करेक्ट आंसर है आप बता दीजिए कमेंट्स में। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंडिया एंड नेपाल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया एंड नेपाल इज आल्सो नोन एज पोरस बॉर्डर, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका जो है मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं और इनके बीच जो वाटर बॉडी शैलो सी आता है जिसका नाम है पालक स्ट्रेट, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? आपको बताना है कि भूटान के साथ कौन सी स्टेट या कौन सी स्टेट्स इनमें से बॉर्डर शेयर नहीं करती है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आसाम, तीसरा बिहार और चौथा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ये भूटान है, ठीक है, यहाँ से इसकी आती है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ से थोड़ा आसाम आता है, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होती है, लोगों को लगता है कि और जो वेस्ट बंगाल है वो कहाँ है, वो नीचे है यहाँ, लेकिन वेस्ट बंगाल अगर आप देखोगे यहाँ से बिल्कुल है, लेकिन उसका जो नेक है ना वो यहाँ तक पहुँचता है। बिल्कुल भूटान और नेपाल के साथ भी ये दोनों क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार, वो है न कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग जो सोचते हैं, क्योंकि उनको मैप अच्छे से रटा नहीं होता है उन्होंने, वो कहते हैं अरे यार जो वेस्ट बंगाल है वो तो बांग्लादेश के साथ बहुत नीचे है, तो भूटान तो बहुत ऊपर है, कहाँ करेगा, तो वो कौन से टिक करेंगे वेस्ट बंगाल। लेकिन आपको बताता चलूँ कि जो वेस्ट बंगाल है वो बिल्कुल हाँ बांग्लादेश के साथ नीचे है, लेकिन उसका जो नेक वो बहुत ही ऊपर तक जाता है, नेपाल और भूटान के साथ भी, इवन आसाम और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी वो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज स्मॉलेस्ट बाय एरिया? इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, हमने स्टेट्स के देखे पिछले एग्जाम्स में, मे बी कंट्रीज का भी आए या कॉन्टिनेंट्स का, ठीक है। तो क्या बताना है, इनमें से स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है एरिया में, ठीक है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका या एंटार्क्टिका, ठीक है। बताइए बताइए अपना टाइम लेके, कौन सा है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? आपको जरूरी नहीं है आपको यही पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट फिर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपको, वो तो सबको पता होता है, ठीक है। लार्जेस्ट भी सबको पता है और स्मॉलेस्ट भी सबको पता है, लेकिन अब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बीच में दिए जाते हैं चार ऑप्शंस, ठीक है, और बीच वालों में हम वहीं पे डगमगा जाते हैं, इसीलिए पढ़ना तो एवरी लिटिल बिट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसका जो आंसर है, सबने दिया होगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, तो इसका जो आंसर है दैट इज एंटार्क्टिका, दैट इज एंटार्क्टिका, ठीक है, करेक्ट आंसर। मैं होप आप भी यही आंसर लिखा होगा आप लोगों ने। तो देखिए अगर मैं फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पहला है एशिया, ठीक है, दूसरा है अफ्रीका, ठीक है, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, ठीक, फिर क्या आता है, फिर आता है एंटार्क्टिका, फिर आता है यूरोप एंड लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। समझ आई बात? तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या था, एक तो था साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और था अफ्रीका और एंटार्क्टिका। दैट मीन्स इन चार में से छोटा कौन रहा? सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इन ऑप्शंस में से एंटार्क्टिका था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने देखे हैं और आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक? आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, जो नेचुरल लेक नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल इंसान ने बनाई है, कौन है? कैस्पियन सी, लेक वोल्टा, लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, ठीक है। आपको बताना है अपना टाइम लेके कि इनमें से सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, कोई नेचुरल लेक नहीं बतानी है, आर्टिफिशियल लेक, ठीक, ओके ओके। आई होप सबने आंसर किया होगा। तो इसका जो आंसर है आप लोगों को मैंने बताया है, कैस्पियन सी जो है वो है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लेकिन वो आर्टिफिशियल लेक नहीं है, ठीक है। इसी तरह लेक सुपीरियर जो है वो क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया, ठीक है, समझ आ रही है बात। लेक विक्टोरिया जो है वो है लार्जेस्ट लेक या फ्रेश वाटर लेक, कहाँ की? अफ्रीका की बाय एरिया, ठीक है। एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एरिया वाइज, और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक दुनिया की लेक विक्टोरिया है, ये आपको याद रखना है। लेकिन लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है वो है लेक वोल्टा,
क्या लेक वोल्टा कहाँ पे है? गाना में। कहाँ पे है? अफ्रीका के गाना में। और ये कैसे बनती है ये लेक? एक डैम है वहां पे, ठीक है, अकोसोम्बो डैम, ठीक है, अकोसोम्बो डैम, उसी के पीछे ये लेक बनती है, उसी से ये लेक बनती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ? इनमें से आपको बताना है सबसे ड्राइएस्ट खुश्क जगह कौन सी है दुनिया में, ठीक है, ठीक है, एंटोफागास्टा, अरीका, लीमा या डेथ वैली। आपको बताना है इन ऑप्शंस में से ड्राइएस्ट प्लेस कौन है दुनिया की, ठीक है, इस धरती पे, विच इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ठीक, ओके। चलो, आई होप सबने आंसर किया होगा ये क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं देखता हूं तो ड्राइएस्ट प्लेस मैंने आपको बोला था मैंने आपको एटाकामा डेजर्ट में, एटाकामा डेजर्ट में एक जगह है जिसका नाम है अरीका, जिसका नाम है अरीका, जो कहाँ पे है? जो चिली में है। कहाँ पे? चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे ये बेसिकली आती है एटाकामा डेजर्ट, और इसी चिली में एक जगह है जिसका नाम है अरीका, ठीक है। तो दिस इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन ऑन अर्थ, ठीक है। तो दूसरी, अब अगर हॉटेस्ट आता ना तो थी कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जो कहाँ पे आती है? नॉर्थ अमेरिका में, ये है साउथ अमेरिका में, ठीक है। ड्राई हॉटेस्ट प्लेस इज डेथ वैली। फिर लीमा जो है बेसिकली ये कैपिटल है पीरू की, जो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। पीरू की कैपिटल है लीमा। एंटाफागास्टा जो है ये भी आता है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। चलिए आगे, 16th क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट आर्किपेलागो विद ऑलमोस्ट 38,000 आइलैंड, स्मॉल एंड बिग आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स और आइलैंड्स को मिला के कितने? 38,000 आइलैंड्स है। कौन सा है बिगेस्ट आर्किपेलागो? कैनेडियन आर्टिक आर्किपेलागो, मेले आर्किपेलागो, गैलापागोस आर्किपेलागो और फिलीपींस आर्किपेलागो, ठीक है। समझ आ रही है बात? ओके, बताइए मुझे सबसे बड़ा आर्किपेलागो कमेंट्स में। आई होप सबने जो है इसका आंसर किया होगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? चलो देखिए, इसका जो आंसर है सब आई होप सबने दिया होगा, दैट इज मले आर्किपेलागो, ठीक है। मले आर्किपेलागो जो है ये इंडोनेशिया आर्किपेलागो बताया है मैंने आपको, एंड फिलीपींस आर्किपेलागो, ठीक है। फिलीपींस आर्किपेलागो मिलके बनाते हैं। इसके 25,000 आइलैंड्स और इसके ऑलमोस्ट इसके 17,000 आइलैंड्स इंडोनेशिया के, जो बड़े आइलैंड्स है वहां के, ठीक है। और इसके 7,000 आइलैंड्स और भी बाकी कुछ कितने लाइक बाकी जो आइलैंड्स बचते हैं वो ऑलमोस्ट 30,000 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स या आइलेट्स मिला के मले आर्किपेलागो बनाते हैं, ठीक है। समझ आई बात? सो दिस इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन वर्ल्ड विद ऑलमोस्ट 38,000 स्मॉल एंड बिग आइलैंड्स, और जिसमें बिल्कुल गिने गए हैं कितने? 17 इंडोनेशिया के आर्किपेलागो के और फिलीपींस के 7,000 आर्किपेलागो, लेकिन उससे भी छोटे बहुत सारे आइलैंड्स वहां पे है। देखो, ये गैलापागोस आर्किपेलागो है ना, जो चार्ल्स डार्विन ने एक्सपेरिमेंट की थी ना, वो यहीं पे हुए थे, ठीक है। यहीं पे उसने गैलापागोस आर्किपेलागो पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीजें आपको याद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17, ग्रैंड कैनियन द लार्जेस्ट जॉर्ज इन द वर्ल्ड इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? जो ग्रैंड कैनियन है बहुत ही खूबसूरत है, ये वो मंजर है, एक जॉर्ज है, ठीक है, एक रिवर से बनता है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से ग्रैंड कैनियन कौन सा रिवर फॉर्म करता है? मिसिसिपी रिवर, मुसूरी रिवर, कोलोराडो रिवर, रियो ग्रांडे रिवर, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिवर बनाता है ग्रैंड कैनियन, ठीक है। समझ आई बात? आप अपना टाइम लेके इसको आंसर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको हर कोई कंसेप्ट, हर कोई चीज पढ़नी है विद मैपिंग, मैप के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर सबने आई होप दिया होगा, और इसका आंसर जो है दैट इज कोलोराडो रिवर, ठीक है।
कोलोराडो रिवर जो है वो ही फॉर्म करता है ग्रैंड कैनियन। वहाँ पे ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क भी है। ग्रैंड कैनियन जॉर्ज जो है बहुत ही वो सुर्ख कलर का वो जॉर्ज हमें देख रहे हैं ना, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, बहुत ही खूबसूरत है वो। ठीक, तो कौन सा रिवर फॉर्म करता है? कोलोराडो रिवर, जो यूएसए और मैक्सिको के बीच आता है रिवर। ठीक है, मैक्सिको के बीच। ठीक, रियो ग्रांडे रिवर ये क्या बनाता है? ये यूएसए और मैक्सिको के बीच क्या बनाता है? नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है, मिसिसिपी रिवर। ठीक है, मिसिसिपी रिवर जो है इट इज फेमस फॉर, एंटायरली ये यूएसए में है, और ये बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा के लिए फेमस है। ठीक है, बर्ड फुट डेल्टा के लिए बहुत ही फेमस है मिसिसिपी रिवर। ठीक है, ये बर्ड फुट, बिल्कुल बर्ड के पंजे की तरह इसका डेल्टा है। और मुसूरी रिवर जो है इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन, मुसूरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूएसए। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट एन एनक्लेव? आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री एनक्लेव नहीं है। बताया था मैंने आपको एनक्लेव्स क्या होता है। ठीक है, या लैंड लॉक्ड कंट्रीज क्या होता है, या डबली लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन सी है और क्या होती है। ठीक है, वेटिकन सिटी, लुसोटो, सैन मेरिनो या जिबोती। ठीक, तो इन चार में से आपको बताना है कि जो है एनक्लेव कौन सी कंट्री नहीं है। ठीक है, आई होप आपने आंसर किया होगा। ठीक है, कौन सी कंट्री नहीं है? इसका आंसर है दैट इज जिबोती। जिबोती कोई भी एनक्लेव नहीं है। ठीक है, जिबोती कहाँ पे है? अगर आप देखोगे ना, जो अफ्रीकन साइड है, ठीक है, तो एक तो जो अरबियन पेनिनसुला है, आप यहाँ से आप क्या देखोगे, ऐसे होता है, और यहाँ पे है यमन, यहाँ पे है यमन, और यहाँ से अफ्रीकन साइड में एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? जिबोती, DJIBOUTI, जिबोती, और ये है यमन। ठीक है, यहां से है रेड सी, ठीक है, और ये है गल्फ ऑफ एडन, ये है गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट यहां पे बनती है ना जिबोती और यमन के बीच में, ठीक है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदाब, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदाब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदाब बहुत ही फेमस स्ट्रेट है, क्योंकि रेड सी और अरबियन सी आप मान के चलो, या गल्फ ऑफ एडन जिसको हम कहते हैं, उसको मिलाती है, और किन को सेपरेट करती है? यमन और जिबोती को। ठीक है, आपको पता ही है, लुसोटो, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी, तीनों क्या है? तीनों एनक्लेव्स है। लुसोटो, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो जो है इटली ने एनक्लेव किए हैं, और लुसोटो साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। When Ganga enters Bangladesh, it is known by the name. When Ganga enters Bangladesh, अपन जब गंगा बांग्लादेश में चली जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या बनता है? ठीक है, जमुना, पद्मा, मेघना, यमुना। ठीक है, क्या नाम है फिर जब गंगा बांग्लादेश में बहने लगती है? ठीक है, तो आई होप बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। आप टाइम लेके कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताइए। जब गंगा बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम क्या है? ठीक, तो उसका नाम क्या है? वो है पद्मा, वो है पद्मा। मैंने बोला था ना कि जो गंगा है जब वो बांग्लादेश जाती है, यहाँ से गंगा आती है, ठीक है, ये मान के चलो अब बांग्लादेश है, तो यहाँ पे ये बन जाती है पद्मा, यहाँ पे ये बन जाती है पद्मा। यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है और यहाँ पे ये बन जाती है जमुना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, नॉट यमुना बट जमुना। ठीक है, और ये जो नया रिवर मतलब जो फॉर्म होता है, ये गंगा ही बेसिकली है, लेकिन इसका नाम है इसका नाम हम मेघना रखते हैं। समझ आई बात? इसका नाम है मेघना, और आपको पता ही है यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, रिवर गंगा। ठीक, द वाटर बॉडी दैट डिवाइड्स इस्तांबुल एंड रेस्ट ऑफ तुर्की इज कॉल्ड, अपन वो वाटर बॉडी जो इस्तांबुल, आपने देखा होगा जो टर्की है वो कुछ ऐसे यहाँ से है, और फिर इसके बीच में वाटर बॉडी है, और फिर यूरोपियन साइड में जो टर्की है ना, जैसे रशिया यूरोप और टर्की दोनों, सॉरी यूरोप और एशिया का हिस्सा, वैसे टर्की भी है। ठीक है, एक साइड एशिया, दूसरे साइड यूरोप। ये वाला हिस्सा यूरोप वाला है और ये वाला हिस्सा एशिया वाला है।
ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में वाटर बॉडी है, ठीक है। किस किस के बीच में, टर्की सॉरी रेस्ट ऑफ टर्की प्लस इस्तांबुल, ये है इस्तांबुल, ठीक है, ये है रेस्ट ऑफ टर्की, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सी ये वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसका नाम है सी ऑफ मरमरा। ये कौन सी है यहाँ पे, सी ऑफ मरमरा है यहाँ पे। ये जो स्ट्रेट, फिर यहाँ से क्या है, एगन सी, यहाँ से है एगन सी, ठीक है। ये है सी ऑफ मरमरा, और ये क्या है, ये है ब्लैक सी, ये क्या है, ब्लैक सी, ठीक है। ये है ब्लैक सी, ये है सी ऑफ मरमरा, ये है एगन सी, ठीक है। तो यहाँ से भी एक स्ट्रेट बनती है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। और फिर सी ऑफ मरमरा और एगन सी के बीच में और एक स्ट्रेट बनती है जिसको हम स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज। स्पेलिंग खुद देख लेना आप, ठीक है। यानी ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में कौन सी है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, और सी ऑफ मरमरा और एगन सी के बीच में है स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज, ठीक है। और ये जो इस्तांबुल और रेस्ट ऑफ टर्की के बीच में जो वाटर बॉडी है, देखो हॉट टॉपिक है मिडिल ईस्ट, आपको ये सारा पढ़ना है। रेस्ट ऑफ टर्की और इस्तांबुल के बीच में जो वाटर बॉडी आती है वो है स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड एज सी ऑफ मरमरा। और ये फिर जो यहाँ से रहती है वाटर बॉडी, इसको कहते हैं मेडिटेरियन सी, समझ आ रही है बात। और ये है ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी, ठीक है। और आपको एक और बात याद रखनी है, ब्लैक सी की सराउंडिंग कंट्री इज कौन कौन सी है, वो है, आप एक एक्रोनिम याद रखो, RUBRTG, ठीक है। रूब RTG होता है ना, OTG आप RTG याद रखोगे, ठीक है। रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया, रोमेनिया, फिर कौन है, टर्की और जॉर्जिया। फिर से एक बारी बताऊंगा, रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया, रोमेनिया, टर्की और जॉर्जिया, ये सर्कल करते हैं, ये सराउंड करते हैं ब्लैक सी को, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द बाउंड्री बिटवीन इसराइल एंड लेबनान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बाउंड्री है पढ़ाया है मैंने आपको, इसराइल और लेबनान के बीच में, उसको क्या कहा जाता है, इसराइल और लेबनान के बीच में जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है क्या, आप आंसर कीजिए, टाइम लेके आंसर कीजिए। ऑप्शन है ब्लू लाइन, रेड लाइन, 22nd पैरेलल और 20th पैरेलल, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो आई होप सबने आंसर किया होगा, और इसका आंसर है ब्लू लाइन, इसका आंसर है ब्लू लाइन, ठीक है। रेड लाइन कोई बॉर्डर है ही नहीं, ठीक है, ये आप मत रखिए, ऐसे ही मैंने डाला था। हाँ, लेकिन और दो इंपॉर्टेंट, 22nd पैरेलल, ठीक है। 22nd पैरेलल जो है वो है इजिप्ट और सूडान के बीच में, इजिप्ट एंड सूडान के बीच में। इसी तरह 20th पैरेलल जो है वो है लीबिया और सूडान के बीच में, लीबिया एंड सूडान के बीच में, ये आपको याद रखना है। ब्लू लाइन इसराइल और लेबनान, 22nd पैरेलल इजिप्ट एंड सूडान, और 20th पैरेलल लीबिया और सूडान के बीच में। 22nd क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज अ पार्ट ऑफ एलिस ग्रुप इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आपको बताना है इनमें से एलियस का कौन पार्ट था। आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एलियस भिड़े थे किनसे, सेंट्रल पावर्स से, ठीक है। समझ आ रही बात, एलियस भिड़े थे सेंट्रल पावर्स के साथ, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में फिर ये एलियस और एसोसिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भिड़े थे किनके साथ, ये सेंट्रल पावर्स बन गए थे एक्सिस पावर्स, ठीक है, ये बन गए थे एक्सिस पावर्स, ठीक है। अब जो एलियस था, आपको बताना है एलियस का पार्ट कौन था, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस या जर्मनी, ठीक है। आपको बताना है एलियस ग्रुप के साथ इनमें से कौन सी कंट्री थी, ठीक है। आपको बताना है एलियस के साथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कौन सी कंट्री थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप बता दीजिए। इसका आंसर है फ्रांस, इसका आंसर है फ्रांस वाज द पार्ट ऑफ एलियस। इनफैक्ट जो एलियस फॉर्म की थी वो 3 कंट्रीज ने फॉर्म की थी, ठीक है। एलियस 3 कंट्रीज ने फॉर्म की थी, एक ग्रेट ब्रिटेन,
दूसरा है फ्रांस, एंड थर्ड इज रशियन एम्पायर। इस समय एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। इन तीन कंट्रीज ने एलिस को बनाया था, ठीक है। फिर रशियन एम्पायर वहां से निकलता है, यूएसए, बाकी इटली वगैरह वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जो ये जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी है ना, ये पार्ट थे किसके? सेंट्रल पावर्स के। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी पार्ट थे सेंट्रल पावर्स के साथ, और उनके साथ और एक कंट्री कौन सी थी? बताओ बताओ बताओ। इनके साथ और एक कंट्री थी ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर, ठीक है। ये हम मिडिल ईस्ट का लेक्चर में लाऊंगा कल या परसों में, ठीक है, विद इन 1 और 2 डेज, ठीक है। पूरा मिडिल ईस्ट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक है अभी। उसमें से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, 2 3 4 5 क्वेश्चन बनेंगे उसमें से, ठीक है। समझ आई बात? तो उसका लेक्चर में लाऊंगा विद इन सम डेज, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, 2 या 3 दिन में वो आ जाएगा, उसमें सारा हम ये कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, लक्षद्वीप कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच कोर्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लक्षद्वीप आपको बताना है किसके अंडर आता है। लक्षद्वीप किसके अंडर आता है, किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है? कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट? बताओ, अपना टाइम लेके मुझे बताओ, लक्षद्वीप किसके अंडर आता है? ओके, आई होप सबने आंसर किया होगा। तो लक्षद्वीप जो है वो आता है केरला हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। किसकी जुरिस्डिक्शन में? केरला। एक तो खुद केरला आता है केरला हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, और दूसरा कौन सा आता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। ये आपको याद रखना है जुरिस्डिक्शन कोड। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, एक तो वेस्ट बंगाल तो आएगा ही, ठीक है, वो तो स्टेट तो उसी की है, ठीक है। तो दूसरा जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसी तरह जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसकी जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से स्टेट्स हैं या यूटीज आती हैं, ठीक है। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, यहां पे आपका आता है दादर, महाराष्ट्र तो आएगा ही, ठीक है। एक तो महाराष्ट्र, दूसरा दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड गोवा। ये भी आपको याद रखना है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। तमिलनाडु हाई कोर्ट कोई हाई कोर्ट है ही नहीं, यहाँ है मद्रास, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। और मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आती है, एक तो तमिलनाडु आएगा खुद ब खुद, और दूसरा जो है वो है पुडुचेरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिल्ली जो यूटी है उसका अपना हाई कोर्ट है, और जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है उसके अंदर आता है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चंडीगढ़ जो आता है वो किसके अंदर आता है? वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। चंडीगढ़ किसके अंदर आता है? पंजाब और हरियाणा के अंदर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट गुवाहाटी हाई कोर्ट, एक सेकेंड, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं यहीं पे ये बताऊंगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर बहुत सी स्टेट्स आती है। एक तो आसाम तो आएगा ही, क्योंकि आसाम की ही कैपिटल है गुवाहाटी। दूसरा नागालैंड, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल न क्या आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश, एंड लास्ट वन इज मिजोरम। ये आपको याद होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? that what is the TDS concentration of brackish water, ठीक है। बहुत, हाँ बताइए। अच्छा, आई होप सबने आंसर किया होगा। ये 0 to 1000 ppm पार्ट्स पर मिलियन, 1000 to 10,000, 10,000 to 35,000 या ग्रेटर देन 35,000? बताइए इसका आंसर। आई होप सबने ये आंसर किया होगा। ब्रैकिश वाटर का जो टीडीएस कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? देखिए, टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ठीक है।
अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर थोड़ा सा उसमें अब ये टोटल डिसॉल्वेबल सॉलिड्स क्या होते हैं कि वाटर में कौन कौन से साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं या सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैटायंस मतलब क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम, है ना, ये जो पार्टिकल्स हैं या कुछ नाइट्रेट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात, कैटायंस एंड आयंस वगैरह जो आप साइंस में पढ़ोगे, अभी हमें वहां नहीं जाना है। तो ये कितनी प्रेजेंट है? अगर अगर 0 to 1000 होता है, पहले इसका आंसर मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलो, आई होप दिया होगा आप लोगों ने आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रैकिश वाटर की जो TDS कंसंट्रेशन है वो 1000 से लेके 10,000 ppm तक होती है, ठीक है, किसकी? ब्रैकिश वाटर, ठीक है, समझ आई बात। अब 0 to 1000 है फ्रेश वाटर की, फ्रेश, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी है, पता नहीं क्या हुआ है। फ्रेश वाटर जो है लेस देन 1000 ppm इसकी TDS कंसंट्रेशन होती है। लेकिन अब ये नहीं कहना फ्रेश वाटर है तो ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, तो ड्रिंकिंग जो सेफ वाटर है वो लेस देन 500 ppm होनी चाहिए। 500 भी क्या है, 250 से भी कम, ठीक है, जो पीने का पानी होता है उसमें 500 से बिल्कुल कम TDS कंसंट्रेशन होती है। अब ये तो दूसरा तो हो गया ब्रैकिश वाटर, पहला फ्रेश वाटर, और तीसरा जो है ये है सैलाइन, है ना, सॉल्ट वाटर लेक्स वगैरह, सैलाइन वाटर, और चौथा जो है इसको ब्राइन हम कहते हैं, ब्राइन वाटर, ठीक है, या हाइपर सैलाइन, हाइपर सैलाइन वाटर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा बहुत लंबा हो गया फिर से सेशन, कोई बात नहीं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट? सबसे ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट कौन है, वाइडेस्ट स्ट्रेट कौन है? ऑप्शन आपके पास मलाका स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ टार्टर या दादनली स्ट्रेट, ठीक है। आप टाइम लेके अपना आंसर कीजिए, ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट कौन सी है? टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट। तो आई होप सबने आंसर किया होगा, इसका नाम है डेविस स्ट्रेट, ठीक है। डेविस स्ट्रेट इज द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट, मलाका स्ट्रेट इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट स्ट्रेट। समझ आ रही है बात? मलाका स्ट्रेट इज द स्ट्रेट, क्या कहते हैं इसको, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट, ठीक है। डार्जिलिंग स्ट्रेट मैंने आपको बताया, ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ तार, ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला, इंडिया शेयर इट्स मैरीटाइम बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज? इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ, देखो क्वेश्चन अच्छे से देखो, मैरीटाइम बॉर्डर लिखा है, समझ आ रही है बात, कोई जनरल लैंड टाइम या बॉर्डर सीधे नहीं, मैरीटाइम बॉर्डर है, कितनी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है? 3, 4, 5, 6 और 3, 4, 6 और 7 ऑप्शंस आपके पास है। टाइम लेके आंसर कीजिए क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया है मैंने आपको, ठीक। इंडिया जो है टोटल ऑफ 11 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, टोटल ऑफ 11 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। मैंने ना मैरीटाइम बोला ना लैंड बोला, मैंने बाउंड्री बॉर्डर बोला, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है मैरीटाइम बॉर्डर कितने के साथ शेयर करता है। होप जिसने भी मेरा लेक्चर देखा होगा वो इसको बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चंस उसने किए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो है 7 कंट्रीज, वो है 7 कंट्रीज, ठीक है। जिसने भी 3, हमें क्या पता है, सिर्फ एक तो है म्यांमार, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है श्रीलंका, यही 3 है या 4 है, लेकिन है 7, लेकिन है 7। एक बारी बता के चलता है, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, मैरीटाइम पाकिस्तान के साथ भी म्यांमार, मालदीव्स, ठीक, फिर थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, कितने आगे, 6, और श्रीलंका, ठीक। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका, दीज आर द कंट्रीज बाय विच, जिनके साथ इंडिया मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएन ड्रॉन सीज फायर लाइन वाज लेटर नेम्ड, जो 1949 में यूएन ने मीडिएट होके क्या खींची थी, सीज फायर खींची थी, उसका नाम जब
71 के शिमला एग्रीमेंट में बदल दिया गया था, ठीक है। आपको बताना है उसका नाम क्या रखा गया है। बहुत ही आसान सवाल है, जिसने पढ़ा हो, देखा होगा मेरा लेक्चर, बताएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ AGPL आपको बताया, LAC बताया, वाखान कॉरिडोर भी बताया है, ठीक है, जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है ना, एक्चुअल में डायरेक्ट बॉर्डर तो नहीं है, इनडायरेक्ट ही कहेंगे उसको, वाखान कॉरिडोर कहते हैं। 28 पे टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है। टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड कौन सा है, आपको बताना है। कुचिकली फॉल्स है, खोने फॉल्स है, इंगा फॉल्स है, या एंजल फॉल्स है, बताओ, अपना टाइम लेके बताओ। ओके, आई होप सबने आंसर किया होगा। दैट इज एंजल फॉल्स, ठीक है। टॉलेस्ट वाटरफॉल जो है वो कौन सा है, एंजल फॉल्स, जो कहां पे है, वेनेजुएला में, ठीक है। वेनेजुएला में है एंजल फॉल्स, ठीक है। कुचिकुली फॉल्स जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में, कर्नाटका में है। जो खोने फॉल्स है ये वाइडेस्ट वाटरफॉल है, कहाँ पे है, कैम्बोडिया में है, ठीक है। और इग्ना फॉल्स जो है वो लार्जेस्ट वाटर जो ड्रेन करता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, इग्ना फॉल्स कहाँ पे है, कॉन्गो रिवर पे, कहाँ पे, कॉन्गो में, ठीक है। कहाँ पे, कॉन्गो में। और कॉन्गो रिवर क्या था, डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, आपको वो भी बताना है, ठीक। चलिए आगे। द ओनली कॉन्टिनेंट दैट डज नॉट हैव ए डेजर्ट। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने देखा है कहीं पे, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह डेजर्ट नहीं है, उस कॉन्टिनेंट में सेमी डेजर्ट्स है, लेकिन जो डेजर्ट कहा जाता है ना, ठीक है, असल में जो असल डेजर्ट की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं करती है, सेमी डेजर्ट्स है। लेकिन ऐसा एक वाहिद कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई भी फुल फ्लेजेड डेजर्ट नहीं है, उसका नाम क्या है, टाइम बता दी के बता दीजिए। अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, या साउथ अमेरिका, कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री है जो कोई भी, जहां पे कोई भी फुल फ्लेजेड डेजर्ट नहीं है, ठीक है। आई होप सबने आंसर किया होगा। तो इसका आंसर है यूरोप, इसका आंसर है यूरोप, क्योंकि अंटार्कटिका खुद ही एक सारी डेजर्ट है, कूल डेजर्ट है। नॉर्थ अमेरिका में आपको रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ठीक है, कार्सन डेजर्ट्स मिलेंगी। इसी तरह साउथ अमेरिका में भी पेटाकोनियन डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, जो हमने डिस्कस किया था। तो एक ऐसा कॉन्टिनेंट कौन सा है जहां पे कोई डेजर्ट, अगर ये क्वेश्चन आता है, मे बी अगर आएगा, ठीक है, तो वो है यूरोप, ठीक। लास्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरावली माउंटेन रेंज जो राजस्थान से होके कहाँ जाती है, हरियाणा तक जाती है, ठीक है। इस अरावली माउंटेन रेंज में आप बताइए सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। ऑप्शन है सद्भावना शिखर, नौकरेक पीक, गुरु शिखर, या दूबगर। आप बताइए, अपना टाइम लेके, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी हमारी जो यहाँ पे होते हैं ना माउंटेन रेंज, कौन सी पे कौन से माउंटेन रेंज पे सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। तो अरावलीज, आई होप सबने आंसर किया होगा, ज़्यादा टफ नहीं था ये। तो इसमें आएगा गुरु शिखर, क्या आएगा, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन अरावली माउंटेन रेंज। अब ये सद्भावना शिखर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सद्भावना शिखर का दूसरा नाम है गुडविल पीक, गुडविल पीक, समझ आ रही है बात, गुडविल पीक। और ये कहां पे है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज, विंध्या रेंज, ठीक है। दूबगर, ठीक है, दूबगर इज द हाईएस्ट, जो विंध्या के बिल्कुल नर्मदा और विंध्या, नर्मदा रिवर बहता है ना दो रेंजेस के बीच में, किस किस के बीच में, एक तो विंध्या और दूसरा सतपुरा। तो दूबगर किसकी है, सतपुरा रेंज की, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और जो ये नौकरेक है, जो ये नौकरेक है, ये हाईएस्ट पीक है गारो हिल्स की, गारो हिल्स, या जिसको हम तूरा रेंज कहते हैं, कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है, या जो मेघालयन प्लेट्यू बनाता है, तूरा रेंज या गारो हिल्स की, ठीक है। सो ये थे हमारे 30 ऑफ 30 क्वेश्चंस। आई होप आपने मैक्सिमम इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से सही किए होंगे, और जिसने भी हमारे लेक्चर देखे हैं जियोग्राफी के, तो उसने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। सो मैं आपको यही बताऊंगा कि वन सेकेंड, हाँ
चलो कि हम आज से एवरी डे, ऑलमोस्ट डे, ऑल्टरनेट डेज पे या एवरी डे जितना पॉसिबल हो सकेगा हम हर किसी सब्जेक्ट का जो है सेशन लाएंगे। ठीक है, आप हमें जो प्रैक्टिस सेशन है आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इन मैं हर कोई चीज़ मैं कवर कराता हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मैं अब चेक करूँगा कि ऑलमोस्ट किन्हों ने कितना जो है आंसर किया है। आप भी अपने जो स्कोर है उसको काउंट कीजिए। ठीक है, अपना स्कोर आप काउंट कीजिए। बाकी वस्सलाम।